आजकल इंटरनेट और स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। हम हर दिन कई घंटे इन उपकरणों पर बिताते हैं, चाहे वह काम हो, मनोरंजन हो या दोस्तों और परिवार से जुड़ना हो। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक सब कुछ बस एक क्लिक पर उपलब्ध है। हम अपने घर बैठे ही दुनिया भर की चीजें खरीद सकते हैं और अपने बैंक खातों का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में कुछ खतरे भी छिपे हैं। हर क्लिक और हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ हम अनजाने में खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट यानी ऑनलाइन ठगी एक ऐसा ही खतरा है जो तेजी से बाहर एच रहा है। साइबर अपराधी नए नए तरीके खोज रहे हैं ताकि वे हमारी व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकें। जालसाज नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वे फिशिंग ईमेल, फर्जी वेबसाइट्स और नकली ऐप्स का उपयोग करते हैं ताकि वे हमें धोखा दे सकें और हमारी मेहनत की कमाई चुरा सकें। ऑनलाइन ठगी के कई तरीके हैं। फोन कॉल, एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया, हर जगह जालसाज अपना जाल बिछाए बैठे हैं। ये ठग बहुत ही चालाकी से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। वे आपकी भावनाओं और जरूरतों का फायदा उठाते हैं। कुछ आम तरीके इस प्रकार हैं। फिशिंग जालसाज खुद को बैंक या किसी विश्वसनीय संस्था का कर्मचारी बताकर फोन करते हैं और आपकी निजी जानकारी जैसे बैंक, अकाउंट नंबर, एटीएम पिन, ओटीपी आदि मांगते हैं। वे आपको डराते हैं कि अगर आपने जानकारी नहीं दी तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या कोई अन्य समस्या हो जाएगी। फिशिंग की तरह ही विशिंग में भी आपको फर्जी वेबसाइट या लिंक के जरिए फंसाया जाता है। आपको एक लिंक भेजा जाता है जो देखने में असली वेबसाइट जैसा लगता है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और अपनी जानकारी भरते हैं तो वह जानकारी सीधे जालसाजों के पास पहुंच जाती है। लॉटरी स्कैम, आपको फर्जी लॉटरी जीतने का झांसा देकर आपके पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। आपको एक ईमेल या एसएमएस मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने लॉटरी जीती है, लेकिन इनाम पाने के लिए आपको पहले कुछ पैसे जमा करने होते हैं। जैसे ही आप पैसे जमा करते हैं, जालसाज गायब हो जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज से सामान ऑर्डर करने पर आपको न तो सामान मिलता है और न ही पैसे वापस। ये वेबसाइट्स असली दिखने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। वे आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट्स का लालच देती हैं, लेकिन जब आप ऑर्डर करते हैं तो या तो आपको घटिया सामान मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता। इन सभी तरीकों में एक बात सामान्य है, आपकी निजी जानकारी या पैसे चुराना। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। किसी भी अनजान कॉल, एसएमएस, ईमेल या वेबसाइट पर अपनी जानकारी साझा न करें। अगर आपको कोई संदेह हो तो तुरंत संबंधित संस्था से संपर्क करें और जानकारी की पुष्टि करें। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा है। जालसाजों के जाल में फंसने से बचने के लिए हमेशा जागरूक और सतर्क रहें। अगर आप सतर्क रहेंगे तो जालसाजों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। डिजिटल ठगी से बचने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी निजी जानकारी किसी से साझा न करें। बैंक, एटीएम कार्ड, ओटीपी, सीवीवी नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी कभी किसी को न बताएं, चाहे वो फोन पर ही क्यों न पूछे। संदिग्ध लिंक या वेबसाइट पर क्लिक न करें। हमेशा वेबसाइट एड्रेस की जांच करें। अगर आपको कोई लिंक संदिग्ध लगे तो उस पर क्लिक न करें। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहें। एक मजबूत पासवर्ड में अक्षर, संख्या और विशेष चिन्ह का मिश्रण होना चाहिए। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के इस्तेमाल से बचें। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते हैं। इनका इस्तेमाल करने से बचें, खासकर बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। दो स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करें। यह आपके खाते को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। अपने सॉफ्टवेयर और ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट करें। अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा सुधार होते हैं जो आपको सुरक्षित रखते हैं। वीपीएन का उपयोग करें। यह आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है और आपकी गोपनीयता की रक्षा करता है। केवल विश्वसनीय स्रोतों से ऐप्स डाउनलोड करें। अनधिकृत ऐप्स में मैलवेयर हो सकता है जो आपकी जानकारी चुरा सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। यह आपके उपकरणों को मैलवेयर और अन्य खतरों से सुरक्षित रखता है। सोच समझकर जानकारी साझा करें। आपकी जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। आपकी मदद के लिए एक कॉल दूर। अगर आप डिजिटल ठगी का शिकार हो गए हैं तो घबराएं नहीं। तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके अलावा आप भारत सरकार द्वारा जारी साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहां आपको साइबर एक्सपर्ट्स की मदद मिलेगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए सबसे जरूरी है सतर्क और जागरूक रहना।
जालसाज नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, इसलिए हमें भी अपडेट रहना होगा। जागरूकता ही बचाव, खुद भी बचें, दूसरों को भी बताएं। डिजिटल ठगी से बचाव के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को ऑनलाइन ठगी के बारे में बताएं और उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके समझाएं। निष्कर्ष, डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहे। डिजिटल दुनिया हमारे लिए कई सुविधाएं लेकर आई है, लेकिन साथ ही कुछ खतरे भी। डिजिटल ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। याद रखें, जागरूकता ही बचाव है।